नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 75 वर्षीय शारदा जी उस पोस्ट ऑफिस के बाहर बैठी सबसे हाथ जोड़कर रोते हुए बस गिड़गिड़ाए जा रही थी। बेटा, ज़रा एक बार फिर से देखो ना, मेरे बेटे की चिट्ठी ज़रूर आई होगी। पिछले 1 महीने से अपने बेटे की चिट्ठी की राह देख रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा बेटा मुझे चिट्ठी ना भेजे। मुझे अपने बेटे की बहुत याद आती है, लेकिन 1 महीने से उसकी कोई खबर नहीं आई। कहाँ है मेरा लाल, ठीक तो है ना? इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। शारदा जी की ऐसी दशा देखकर सारे कर्मचारी की आंखें भर आई, लेकिन किसी में भी उन्हें सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शारदा जी करीब 1 महीने से लगातार पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगा रही थी कि शायद आज उनके बेटे की कोई खबर मिले, कोई तो चिट्ठी आई होगी। ऐसा नहीं था कि उनके बेटे ने उन्हें चिट्ठी नहीं भेजी थी, लेकिन शारदा जी की अपने बेटे के लिए तड़प देखकर वह चिट्ठी वहीं एक कर्मचारी ने छुपा ली थी, क्योंकि अगर उन्हें सच्चाई पता चल जाती तो उनका कलेजा फटकर बाहर आ जाता। इसीलिए वह सारे कर्मचारी हर बार झूठ बोलते थे। शारदा जी का बेटा भी नए अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए बाहर नौकरी करने गया हुआ था। अपनी माँ को दर दर की ठोकरें खाते हुए उसने बहुत करीब से देखा था। इसीलिए जब वह बड़ा हुआ तो हमेशा माँ के आंसू पोंछते हुए कहता, माँ अब समझो दुख के दिन बीत गए, अब मैं अपनी माँ को रानी बना कर रखूँगा। बेटे के मुंह से इतना सुनते ही शारदा जी की खुशी से चहक जाती थी। और फिर वह दिन आता है जब वह माँ को छोड़कर विदेश चला जाता है और शारदा जी अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ एक घर में रहती है और बेटे की राह में रात भर तारे गिनती रहती है। पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, लेकिन धीरे धीरे वह अब उन लोगों पर बोझ बनती जा रही थी। एक दिन वह बोला, चाची आपको क्या लगा, विनय आपको महीने का खर्चा नहीं भेजेगा, फिर भी हम आपको अपने साथ रखेंगे। अरे हमने क्या यहाँ वृद्धा आश्रम खोल रखा है? वह तो विनय महीने का खर्चा भेज देता था और आप घर का काम कर लेती थी, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती थी। अब वह बहुत कम पैसा भेजने लगा है, फिर आए दिन आप बीमार पड़ जाती हैं, तो यह दवाइयाँ का खर्चा कौन उठाएगा? तो हमें माफ़ करो। नवीन अपनी चाची शारदा जी से कहता है। शारदा जी बोली, बेटा नवीन, यह कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी चाची हूँ और तुम्हारा भाई ना जाने क्यों आजकल पूरे पैसे नहीं भेज पा रहा है। पर यह भी तो देखो, हमारे हिस्से का जितना भी खेत है उसका अनाज पानी भी तो तुम ही रखते हो, और मेरी जगह अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो क्या तुम उससे भी घर का काम करवाते? तभी नवीन की पत्नी ललिता आई और बोली, बहुत हुआ, आप मेरी सास नहीं हैं कि मैं आपकी सेवा करूं। पहले तो वह साल में 2-3 बार आकर देख जाते थे, पर 6 महीने से देख रही हूं इतने कम पैसे भेजते हैं, ऊपर से आते भी नहीं हैं। कहीं मर मुरा तो नहीं गए? शुभ शुभ बोलो बहू, यह कैसी बातें कर रही हो? हे ईश्वर, उसे मेरी भी उम्र लगा दे। ना जाने मेरे बच्चे पर क्या विपत्ति आई है, जो इतने दिनों से अपनी माँ को देखने भी नहीं आया। तुम सब तो मेरे अपने हो, इसीलिए तो वह मुझे तुम लोगों के भरोसे छोड़कर गया है। अगर मेरे पति या मेरी कोई औलाद होती तो क्या मुझे इतना सुनना पड़ता? नवीन बोला, चाची अब मैं इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरे भी बच्चे और घर की जिम्मेदारी है। मानता हूँ मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद आपने मेरी बहुत मदद की, मुझे पढ़ाया लिखाया, पर इससे ज़्यादा अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। शारदा जी बोली, बेटा अब तुम नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? ललिता बोली, है बुढ़िया, ज़्यादा दिमाग मत खराब कर। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। घर का एक काम नहीं करती है, ऊपर से तीनों टाइम खाना चाहिए।
चल निकल जा यहाँ से। शारदा जी बोली, पर बहू, इस घर में मेरा भी तो हिस्सा है। तुमने पहले मेरे ऊपर के दोनों कमरों पर कब्जा कर लिया और मुझे यहाँ नीचे इस अंधेरी कोठरी में भेज दिया। अब यहाँ से भी मुझे निकाल रही हो तो मैं कहाँ रहूँगी? यह तो सरासर नाइंसाफ़ी है। मेरा बेटा आ नहीं रहा है तो क्या तुम लोग मेरे साथ धोखा करोगे? आस पड़ोस के कुछ लोग देखने लगे तो नवीन धीरे से ललिता को बोला, ललिता, सब देख रहे हैं। अगर तुम्हें इन्हें घर में नहीं रखना है तो बरामदे पर रहने दो। अरे खाने पीने के लिए मत देना, धीरे धीरे अपने आप मर जाएगी, फिर संपत्ति हमारी होगी। मुझे लगता है विनय ने शहर में शादी कर ली होगी और मज़े ले रहा होगा, इसीलिए लौट कर नहीं आया। ललिता बोली, अच्छा तो वह वहाँ शहर में मज़े लेंगे और मैं यहाँ उनकी माँ की देखभाल करूँगी। मैं क्या इनका ठेका लेकर रखी हूँ? नवीन बोला, तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर वह लौट कर नहीं आएगा तो सब कुछ हमारा होगा। ललिता बोली, सुन लो जी, अगर बुढ़िया 6 महीने और साल भर में नहीं मरी तो मैं घर से धक्के मार कर इन्हें निकाल दूंगी और अब यह घर के अंदर नहीं रहेगी। बरामदे पर जो भूसे वाली कोठरी है उसमें इनका खाट लगा दो। इतना कहकर ललिता ने 2 सूखी रोटी और दाल शारदा जी के सामने रख दी और वह मुंह बनाकर चली गई। नवीन बोला, चाची देख लो, आपके लिए मैं अपनी पत्नी से भी नाराज़गी मोल ले रहा हूँ और थोड़ा बहुत घर का काम काज किया करो वरना शरीर में जंग लग जाएगी। आपका बेटा तो देखने नहीं आता है, मैं कितने ही दिन करूँगा। इतना कहकर वह भी चला गया। अगले दिन महीने की आखिरी तारीख थी। शारदा जी दरवाजे के बाहर टकटकी लगाए बैठी थी। तभी सामने पोस्टमैन पंकज आया। अम्मा कैसी हो? यह लो अपनी मनी ऑर्डर। शारदा जी अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार कर आंचल से साफ करके पहनी। उनकी आंखों में चमक थी। बेटा, बड़े दिन बाद तुम आए, सब कुछ ठीक तो है ना? पंकज बोला, अम्मा मैं तो भला चंगा हूँ। अब आपका बेटा पैसे भेजेगा तभी तो हम देने आएंगे। और वैसे भी गांव गया था, हो सकता है इस बीच में आपके बेटे ने पैसे नहीं भेजे होंगे, इसीलिए दूसरा डाकिया नहीं आया। शारदा जी ने बड़ी उम्मीद से कहा, बेटा क्या तुम एक बार मेरे बेटे से बात करवा दोगे? पंकज ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर उनकी बात को टालना चाहा और बोला, अम्मा आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हर बार की तरह मैं आपको आपके बेटे से बात करवा सकूं। शारदा जी विनती करने लगी, बेटा क्या बताऊं, सब कहते हैं शायद मेरे बेटे ने शादी कर ली, इसीलिए अपनी माँ के पास आना नहीं चाहता। बस थोड़ी देर की ही बात करवा दे, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पंकज बोला, अम्मा आप मुझे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। यह कहते हुए उसने अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल किया और बोला, लो अम्मा बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, मेरे पैसे कट जाते हैं। इतना कहकर शारदा जी की तरफ मोबाइल बढ़ा दिया। शारदा जी मोबाइल पर अपने बेटे से हालचाल पूछने लगी। मिनट भर बात करके ही उन्हें संतुष्टि हो गई। उनके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई और वह अपने सारे दुख दर्द भूल गई। पंकज बोला, माँ पूरे 1000 रुपये हैं, ध्यान से देख लो। इतना कहकर 100 के 10 नोट उनको बढ़ा दिए। शारदा जी ने उन्हें ठहरने का इशारा किया तो डाकिया बोला, अब क्या हुआ अम्मा, यह 100 रुपये रख लो। पंकज बोला, क्यों अम्मा? उसने आश्चर्य से देखा। शारदा जी बोली, हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ तू मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो, खर्चा होता होगा ना? पंकज बोला, नहीं रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन शारदा जी ने ज़बरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपये थमा दी। तभी ललिता बाहर निकल कर आई और बोली, तो डाकिया भैया
इनका बेटा कम पैसे भेजता है या आप लोग पैसे मान लेते हो? 1000 में आज के ज़माने में होता क्या है? और आप चाची, यह पैसे पहुंचाना तो इनका काम है, तो आप इसे बख्शीश क्यों दे रही हैं? लाओ 100 रुपये वापस दो। पंकज ने चुपचाप 100 रुपये ललिता को वापस कर दिया। ना जाने इनका बेटा कहाँ मौज कर रहा होगा और हमारे सर पर यह बोझ की गठरी छोड़ गया। इतना कहते हुए वह शारदा जी के हाथ से पैसे लेकर अंदर चली गई। पंकज को शारदा जी की स्थिति को देखकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, अम्मा, आप यहाँ रहती ही क्यों है? कहीं और क्यों नहीं चली जाती? वह बोली, बेटा, अपनों ने मेरे दर्द को कभी नहीं समझा, पर तुम गैर होकर भी मेरे दर्द को समझ पा रहे हो। मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? कल को मेरा बेटा मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएगा और मैं नहीं मिली तो वह उदास हो जाएगा। अब तो यह मेरी नियति हो गई है। ना जाने ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। वह पंकज को आशीर्वाद देती हुई अपनी डेहरी के भीतर चली गई। पंकज थोड़ी दूर बढ़ा ही था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका मित्र पुनीत, जो इस कस्बे में मोबाइल की दुकान चलाता था। पंकज बोला, अरे पुनीत, यहाँ कैसे? इस वक्त तुम अपनी दुकान पर होते हो ना? पुनीत ने कहा, पंकज भाई, तुम हर महीने ऐसा क्यों करते हो? पंकज घबराते हुए बोला, मैंने क्या किया? पुनीत बोला, हर महीने तुम इस बूढ़ी अम्मा को अपने जेब से रुपए देते हो और मुझे फ़ोन पर इनका बेटा बनाकर इससे बातें करने के लिए मुझे पैसे देते हो। पर ऐसा क्यों? आखिर यह तुम्हारी लगती क्या है? पुनीत का सवाल सुनकर पंकज सकपका गया, मानो अचानक उसका कोई झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी, भाई पुनीत, यह रुपए इन्हें नहीं बल्कि समझ लो अपनी माँ को देता हूँ। पुनीत बोला, मैं समझा नहीं। पंकज बोला, इनका बेटा कमाने के लिए गुजरात गया था। वह हर महीने उनके लिए पैसे भेजता था। बीच बीच में तो शायद मिलने भी आता था। लेकिन 6 महीने पहले एक दिन मनी ऑर्डर की जगह उसके एक दोस्त की इस बुढ़ी अम्मा के नाम से चिट्ठी आई। पुनीत बोला, चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? क्या तुमने पढ़ा था? बताओ बताओ। फिर क्या हुआ? पुनीत की जिज्ञासा दुगनी हो गई। पंकज बोला, हर महीने इस रुपये को इंतजार में और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस बुढ़िया को यह बताने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई और अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। पुनीत बोला, क्या? 6 महीने पहले उनके बेटे की मौत हो गई है? हे भगवान, और इस बेचारी को खबर भी नहीं। लेकिन यह तुम्हारी माँ नहीं है तो तुम इन्हें पैसे क्यों देते हो? मैं जानता हूँ उनके रिश्तेदारों को इसे ठीक से बात तक नहीं करते। वह तो इसी फिराक में है कि कब इस बुढ़ी की मौत हो और इसकी संपत्ति पर वह अपना कब्जा जमा ले। मेरे भाई, अपनों के लालच में ना जाने कितने बूढ़े माता पिता छले गए हैं। फिर मैं और तुम क्या कर सकते हो? पंकज बोले, एक समय था मैं भी अपनी माँ को हर महीने पैसे भेजता था, लेकिन अब मेरी माँ भी कहाँ रही। तो जब मैं उनको देखता हूँ तो उनमें मेरी माँ की छवि भी दिखती है। बहुत बड़ा कर्ज है इनका मुझ पर। हाँ, और कुछ तो नहीं कर सकता, बस यह 1000-2000 देकर उनकी उम्मीद को जिंदा रखना चाहता हूँ। पंकज से पैसे लेकर शारदा जी का बेटा बनकर बात करके पुनीत भी एक अजनबी माँ के प्रति आत्मिक स्नेह से निःशब्द रह गया। अगले महीने उनके बात करने के लिए मुझे पैसे मत देना, मैं ऐसे ही बात कर लूँगा। इस क्षणिक सुख से इस बेचारी की परेशानी ख़त्म नहीं होगी। अगर तुम्हें कुछ करना है तो कुछ ठोस उपाय करो और कोई मदद चाहिए हो तो बताना। पंकज घर जाकर अपनी पत्नी नेहा से बोला, मैं तुमसे बताया नहीं था,
पर पिछले 6 महीने से मैं अपनी तनख्वाह के कुछ पैसे एक बूढ़ी अम्मा को देता हूँ। इतना कहकर उसने सारी बात बता दी। नेहा बोली, पुनीत भैया सही बोले, यह तो कोई उपाय नहीं हुआ, आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए। पंकज बोला, मैं कर ही क्या सकता हूँ। नेहा बोली, हाँ, हमारी स्थिति भी ऐसी नहीं है कि हम उन्हें अपने साथ भी रख सकें, पर बुजुर्गों के लिए भी आश्रम होता है, तो क्यों न हम उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ आए, कम से कम उनकी देखभाल तो अच्छे से होगी। पंकज बोला, क्या इसके लिए उनके परिवार मानेगा? नेहा बोली, अरे जो लालच में उस अम्मा को घर से बाहर निकालना चाहते हैं, उनके लिए तो यह सुनहरा अवसर होगा। आप एक बार बात करके तो देखिए। अगले महीने पंकज जब पैसा देने पहुंचा तो ललिता पहले ही हाथ आगे कर दी। पंकज बोला, बहन, जितने पैसे में क्या उनकी देखभाल हो जाती है? ललिता बोली, अरे क्या बताऊं, इसमें तो इस बुढ़िया का खाना पीना भी नहीं हो पाता, ऊपर से दवाइयों का खर्चा अलग। ना जाने इसका बेटा कब आएगा और इसे ले जाएगा। पंकज बोला, मैं एक उपाय बताऊं? ललिता बोली, हाँ हाँ बताओ ना। पंकज बोला, आप अगर कहो तो मैं इन्हें एक वृद्धा आश्रम में छोड़ आता हूँ, क्योंकि उनके बेटे की चिट्ठी आई थी कि अगले महीने से वह पैसे नहीं भेजेगा। तब तक नवीन भी आ गया। ललिता ने सारी बात बताई। नवीन बोला, क्या वह पैसे नहीं भेजेगा तो हम इन्हें यहाँ क्यों रखेंगे? नवीन ने ललिता के हाथ से वह रुपए ले लिया और पंकज को देते हुए बोला, यह 1000 रुपये तुम रखो और उन्हें वृद्धा आश्रम जाकर छोड़ दो। हमें अब यह मुसीबत हमारे घर में नहीं चाहिए। ललिता शारदा जी के पास गई और बोली, चाची, अपना सामान बांधो, डाकिया आपको ऐसी जगह छोड़ आएगा जहां आपका बेटा आपसे आकर मिल जाएगा। शारदा जी वहां से जाने को तैयार नहीं थी कि नहीं, मेरा विनय आएगा और मैं यहाँ नहीं मिलेगी तो वह उदास हो जाएगा। पंकज समझने लगा, माँ मुझ पर भरोसा है। शारदा जी कुछ सोची और बोली, मेरे बेटे के बाद मेरा हाल चाल पूछा है। पंकज बोला, अम्मा मुझ पर भरोसा करो और चलो। इतना कहकर उसने शारदा जी का हाथ थामा और उन्हें वृद्धा आश्रम ना ले जाकर एक घर में ले गया। वहां जाकर डाकिया ने कुछ भी नहीं छुपाया और वहां एक सहायिका को उनकी देख रेख के लिए रखा और उसे सारी सच्चाई बता दी और कहा, उम्मीद पर ही यह जिंदा है। मैं नहीं चाहता उनकी उम्मीद टूट जाए, बस इनका ख्याल रखिएगा। अब हर महीने की आखिरी तारीख को पंकज उनसे मिलने आता। जब भी पैसे देता, शारदा जी उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश करती। एक माँ की आंखों से भला कैसे कुछ छुप सकता है? शारदा जी बोली, एक बात पूछूं बेटा, सच सच बोलोगे ना? पंकज बोला, हाँ हाँ बोलो ना। वह बोली, तुम्हें मेरी कसम, झूठ मत कहना। पंकज बोला, अम्मा। शारदा जी बोली, क्या मेरे बेटे को कुछ हो गया है? क्या वह लौटकर कभी नहीं आएगा? बेटा, मेरा शरीर अब मुझे बोझ लगने लगा है, पर मन है कि उसके इंतजार में बैठा रहता है। अगर तुम सच्चाई बता दोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी, क्योंकि जहाँ मुझे मेरे अपनों ने लालच में सालों तक छला है, वहाँ गैर होकर भी तुमने मुझे सहारा दिया है। बस यह आखिरी बार है, मुझे बस सच्चाई बता दो। पंकज की आंखों में आंसू आ गए। उसने शारदा जी का हाथ पकड़ा और बोला, अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मैं कहीं न कहीं लोभी हो गया था। पिछले साल मेरी माँ दुनिया से चली गई। मैं उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, पर जब आपको आपके बेटे के इंतज़ार में देखा था तो मुझे आप में मेरी अम्मा दिखती थी। मैं आपको खोना नहीं चाहता था, इसीलिए आपसे इतने दिनों से झूठ कहता आया। शारदा जी सब समझ गई। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे।
पंकज बोला, मुझे माफ़ कर दो अम्मा। इतना कहकर वह भी फूट फूट कर रोने लगा। शारदा जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम उसके दोषी नहीं हो। तुमने तो मेरा भला ही चाहा, पर दुख तो इस बात का है कि मेरे अपनों ने मुझे इतनी तकलीफ़ दी कि मुझे दर्द का एहसास नहीं होता। इस बार मेरे बच्चे की आत्मा को शांति दे। बस मैं चाहती हूँ मेरे मरने के बाद मेरी जैसी किसी माँ को इतनी तकलीफ़ ना हो। पंकज बोला, अम्मा, अब मैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। शारदा जी बोली, बेटा, तूने मेरे लिए बहुत किया है, अब तू मुझे सच में वृद्धा आश्रम छोड़ आओ। पंकज बोला, इस बेटे के होते हुए आप वृद्धा आश्रम नहीं जाएंगे, और फिर मुझे भी तो आपका कर्ज उतारने का मौका दो। बहुत एहसान किया है आप लोगों ने बचपन में मुझ पर। शारदा जी ने चौंकते हुए पूछा, कौन हो बेटा तुम? मैंने क्या एहसान किया है तुम पर? पंकज बोला, अम्मा, याद है आपको वह छोटा बच्चा जिसकी आपने और बाबूजी ने जान बचाई थी? एक दिन पंकज स्कूल से आ रहा था, तभी वह सड़क पार करने के लिए खड़ा हो गया था। बार बार सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सड़क पर नहीं पार हो रहा था। वह डर रहा था कि कहीं उसे कोई गाड़ी टक्कर ना मार दे। तभी वहाँ खड़े एक बुजुर्ग दादाजी की निगाहों पर पड़ी और वह उसके पास आ गए और प्यार से बोले, बेटा, डरो नहीं, मैं बच्चा पकड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे हाथ पकड़ो और चलो, मैं सड़क के उस पार छोड़ देता हूँ। पंकज पहले तो डरा, फिर बार बार बुजुर्ग दादाजी के कहने पर मान गया और उनका हाथ पकड़कर सड़क पार किया। वह बुजुर्ग प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर उसे खूब प्यार किया और आशीर्वाद भी दिए। पंकज के लिए ऐसा प्यार जीवन में पहली बार मिला था। वह बड़ा खुश होता है और कहता है कि दादाजी, आपको खूब धन्यवाद, आपने मुझे सड़क पार करवाया और खूब प्यार किया, इसके लिए धन्यवाद। अब मैं घर जाता हूँ, मेरी मम्मी मेरा राह देखती होगी। कल फिर मिलूँगा, बाय बाय दादाजी। नन्हे पंकज की बात सुनकर आनंद जी की आंखें भर आई थी। वह बहुत देर तक उसे निहारते रहे। पंकज अपने घर आ जाता है और माँ से खुश होकर बताता है कि माँ, आज मुझे सड़क पार करने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन एक बूढ़े दादाजी ने आकर मेरा प्यार से हाथ पकड़ा और मुझे सड़क पार करवाया और खूब प्यार भी किया। कई दिनों तक वही बुजुर्ग दादाजी उसे सड़क पार करवा देते, प्यार से गले लगाते, ढेर सारा आशीर्वाद देते, साथ ही उसे खाने के लिए चॉकलेट भी देते। अब यह दिनचर्या रोज की हो गई थी। अब यही नन्हे पंकज की उस बुजुर्ग दादाजी के साथ दिनचर्या बन गई थी। एक दिन वह बुजुर्ग दादी जाती हैं और उसे गले लगाकर खूब प्यार करती हैं। यह देखकर पंकज को उस वक्त बड़ा अच्छा लगता है। शारदा जी उसे उसकी पसंद का खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाती है। यह सब देखकर पंकज को उससे बड़ा लगाव हो गया था। वह बुजुर्ग दंपति से बड़ा घुल मिल जाता है। पंकज घर आकर अपनी माँ को यह बताता है कि माँ, मैं आज उन बुजुर्ग दादाजी के घर गया था। वह लोग बड़े अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। माँ, चलो उनसे आपको मिलवाता हूँ। माँ को अपने बेटे की बात सुनकर उन बुजुर्ग से मिलने की उत्सुकता आ जाती है। आखिर उन्हें भी जानना था कि कैसे लोग हैं। उन्होंने पंकज से कहा कि चलो, कल मैं चलूँगी मिलने। बच्चा खुशी से उछलने लगता है। जैसे ही सुबह हुई, तैयार होकर वह अपने माता पिता को लेकर बुजुर्ग आनंद जी के घर पहुंच जाते हैं और अपने माता जी का परिचय उनसे करवाते हैं। पंकज की माँ उनसे मिलकर बहुत खुश होती है।
आरती शारदा जी से उनके बच्चों के बारे में पूछती है। तब शारदा जी की आंखों में आंसू लेकर उदास हो जाती हैं और रोते हुए बताती है कि वह निसंतान दंपति है। उनकी अपनी कोई संतान नहीं है। उनके कान तरस गए हैं माँ शब्द सुनने को। शारदा जी ने आरती से बताती है कि उनका आंचल एक नन्ही जान को छिपाने के लिए वंचित है। रोते हुए आगे कहती है कि मैं बच्चों के लिए किस किस अस्पताल नहीं गई, कहाँ कहाँ माथा नहीं टेका, कहाँ कहाँ मिन्नतें नहीं मांगी, सभी देवी देवता तक पूजा की, पर फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। ना जाने मेरी पूजा में क्या कमी रह गई कि मेरी झोली नहीं भरी अभी तक। तब से मेरा भगवान से भरोसा ही उठ गया है। कोई देवी देवता नहीं होते, सब पाखंड है, छलावा है। तब से हमने पूजा पाठ सब बंद कर दिया है। आरती जी शारदा जी की दर्द सुनकर उनके आंसू पोंछती है और कहती है, अरे अब आप रोइए नहीं, पंकज भी आपके बच्चे जैसा है। वह आपसे रोज मिलने आएगा। आप भी उसके माता पिता हैं। आप दोनों के साथ हमारा रिश्ता बन गया। अब पंकज की आप लोगों के साथ कितना घुल मिल गया है। यह बात आरती के मुंह से सुनकर शारदा जी बहुत खुश होती हैं और उन दोनों को सम्मान से विदा करती हैं। अब क्या था, पंकज अपने घर से ज़्यादा शारदा जी के घर में ही रहता था और शारदा जी और आनंद जी भी खुश थे। एक दिन पता चलता है कि शारदा जी माँ बनने वाली हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। जो इतने सालों से नहीं हुआ वह आज होने वाला है। जैसे नन्हे पंकज की उनकी पुकार भगवान तक पहुँचा दी थी। समय बीता। शारदा जी ने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। दोनों ही बहुत खुश थे, पर पंकज के पापा को नौकरी की वजह से अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा था। उसके बाद वह पंकज से कभी नहीं मिली थी। लेकिन जब पंकज की नौकरी लगी और वह पोस्टमैन बनकर उस पते पर पहुंचा था, तो वहां शारदा जी को देखकर उसकी आंखें भर आई थी। और जब उसे पता चला कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसने एक बेटा बनकर अपना फर्ज पूरा किया। पंकज की बात सुनकर शारदा जी रो पड़ी और उसे गले से लगा लिया। तू सच में वही नन्हा पंकज है ना? शारदा जी ने पूछा। हाँ माँ, मैं आपका वही पंकज हूँ। घर जाकर पंकज नेहा को सब सच बताता है, तो उसकी भी आंखें भर आती है और कहती है क्यों न हम उनको अपने साथ रख लें। हम दोनों को माँ मिल जाएगी और गोलू को दादी। पंकज बोला, मैं रास्ते में यही सोचता रहा, पर तुमसे कहने की हिम्मत ना कर सका, पर अच्छा हुआ तुमने कह दिया। अगले दिन दोनों घर लेकर आते हैं और उनका खूब ख्याल रखते हैं। एक दिन शारदा जी बड़ी उदास बैठी थी। तब पंकज बोला, क्या बात है अम्मा? शारदा जी बोली, कोई बात नहीं है बेटा, तुम इसके दोषी नहीं हो। तुमने तो मेरी मदद ही की। मेरे मरने के बाद मेरी जैसी किसी माँ को इतनी तकलीफ ना हो। पंकज बोला, माँ बोलो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? शारदा जी बोली, मैं अपने बेटे की याद में वृद्धा आश्रम वालों की कुछ मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे किसी वकील से मिलवा दो तो मैं अपनी संपत्ति एक वृद्धा आश्रम के नाम करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे मेरे रिश्तेदारों से अपना हक लेना होगा। पंकज ने वृद्धा आश्रम के कुछ लोगों से बात की और कुछ आश्रमों में जाकर शारदा जी की कहानी बताई, तो एक सरकारी वकील उनके लिए सामने आया। नवीन और ललिता को कोर्ट का नोटिस मिला। ललिता ने खूब जली कटी शारदा जी को सुनाई। इसी दिन के लिए इतने दिन से हम तुम्हें पाल रहे थे। अरे अब तो तुम्हारा बेटा भी नहीं रहा, तो यह संपत्ति लेकर क्या करोगी?
क्या इस पोस्टमैन को दोगी? शारदा जी ने एक जोरदार थप्पड़ ललिता को लगाया और बोली, तुम औरत हो ही नहीं सकती। तुम तो मेरे अपने थे, पर तुम लोगों ने लालच में मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। यह बेचारा तो गैर है जिसने मुझे सहारा दिया। अगर यह लेना चाहे तो मैं सारी संपत्ति इसे दे दूंगी, पर देखो यह कितना खुददार है। आज तक इसने मुझे बस दिया है, कभी लिया नहीं। और यह संपत्ति मेरे बेटे के हिस्से की है तो उसी के नाम से जानी जाएगी। इस पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है। पूरे गांव में ललिता और नबीन की थू थू होने लगी। रिश्तेदारों ने उसके साथ हर रिश्ता तोड़ दिया और शारदा जी को न्याय मिला। उन्होंने आधे पैसों में वृद्धाश्रम के ऊपर 4 कमरा बनवाया जिसे विनय के नाम दिया और आधे पैसे पंकज नेहा को दे दिए। उस दिन शारदा जी के चेहरे पर एक संतोष का भाव था। शारदा जी ने अपने कान के बूंदे खोलकर नेहा के हाथों में दे दिया और बोली, बड़ा शौक था, अपने बेटे की शादी करूंगी, बहू लाऊंगी, पर कोई बात नहीं, तुम भी तो मेरी बहू जैसी हो। इस माँ की आखिरी निशानी समझ कर रख लेना। और दोनों को कसम देकर कहा कि अब तुम लोग मुझे यहीं रहने दो। मैं अपने बेटे की याद में यहीं रहना चाहती हूँ और तुम लोग यहाँ मत आना, वरना तुमसे बिछड़ने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर शारदा जी उठकर वहाँ से चली गई। लेकिन पंकज नेहा नहीं माने। वह रोज उनके लिए खाना लेकर आते और उनके साथ घंटों वक्त बिताते। करीब 6 महीने बाद आश्रम से पंकज को फ़ोन आया कि कल रात शारदा जी ने अंतिम सांस ले ली। उस दिन पंकज बहुत रोया और पत्नी से बोला, माँ के जाने के बाद इससे माँ का प्यार मिल रहा था और यह भी चली गई। नेहा बोली, यह भी तो देखिए कि उनकी तपस्या अब खत्म हुई। बेचारी ने बहुत कष्ट सहा था, गैरों ने उन्हें कितना छला था, पर आपसे उन्हें अपनापन मिला तो आप उन्हें जाने दीजिए और अपना आखिरी कर्तव्य निभाइए। पंकज आगे बढ़कर शारदा जी का सारा क्रियाक्रम किया और नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी, जो समाज के लिए एक संदेश बना। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मास्टर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।